दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल वेरी नाइस एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज हम क्लास 10th में हिंदी की पुस्तक क्षितिज से पाठ 1 सूरदास के पद का अभ्यास करेंगे। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने पहले और दूसरे पद के बारे में जाना था। आज हम तीसरे और चौथे पद के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं तीसरे पद के बारे में। हमारे हरि हारिल की लगरी, यानी यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरि यानी श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह हैं। यानी हारिल की लकड़ी एक प्रकार का पक्षी है जिसके पैरों पर हमेशा लकड़ी रहती है और वह उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है। ऐसे ही गोपियाँ कह रही हैं कि हम भी श्री कृष्ण को अब छोड़ नहीं पाते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी कहने का तात्पर्य यह है मन क्रम वचन। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हमने मन क्रम वचन से नंद नंदन यानी कि नंद बाबा के नंदन को यानी श्री कृष्ण को उर यानी हृदय में बसा लिया है। हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी और मजबूती से, दृढ़ माने मजबूती से, पकड़ी माने पकड़ लिया है। श्री कृष्ण को हमने अपने मन में बसा लिया है, हृदय में बसा लिया है। अब हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते हैं। तीसरी पंक्ति में जानते हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी, यानी तीसरी पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, जागते सोते सपने में दिन रात हमें श्री कृष्ण की धुन लगी रहती है और उनसे मिलने का मन करता है, यानी उनसे मिलने का हमारा मन करता है। ऐसा तीसरी पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं। चौथी पंक्ति का अर्थ जानते हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करई ककरी। सुनत जोग यानी आप जो श्री कृष्ण का संदेश लेके आए हैं, ऐसा गोपियाँ कह रही हैं जो आप श्री कृष्ण का संदेश लेके आए हैं उसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे एक कड़वी ककड़ी है, कड़वी ककड़ी की तरह। यानी आपका जो है संदेश है एक कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है, यानी कि श्री कृष्ण का संदेश कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। अगले पंक्ति में जानते हैं, यानी कि पांचवी पंक्ति में, सू तो व्याधि हमको ले आए दे की सुनी न करी। यानी इस पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं, यूं तो तुम इस प्रकार का रोग, व्याधि माने होता है रोग, व्याधि माने रोग, इस प्रकार का रोग लेकर हमारे पास आए हैं जिसे हमें न सुना है न करा है। यानी यह संदेश तुम्हारा हमारे लिए एक बीमारी की तरह है, ऐसा गोपियाँ कह रही हैं जो तुम्हारा यह संदेश है हमारे लिए बीमारी की तरह है, ऐसा कहा जा रहा है। अगली पंक्ति में जानते हैं, यानी अंतिम पंक्ति, यह तव सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, यानी कि इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, जो तुम ये संदेश लेके आए हो, यानी कि जो ये तुम योग संदेश लेकर के हमारे पास आए हो, तुम इसे उनको ही सौंप देना। यानी कि सौंपो, सौंपो माने श्री कृष्ण को ही सौंप देना। जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है, यानी जिनका मन चक्री की तरह इधर उधर भटकता रहता है, उनको ही तुम यह संदेश सौंप देना। हमारा मन तो केवल श्री कृष्ण के प्रेम में टिका हुआ है, ऐसा गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। हमारा मन केवल श्री कृष्ण में टिका हुआ है और अब बस मन में एक ही इच्छा है कि हम श्री कृष्ण से मिले। तो ऐसा इस तीसरे पद में गोपियों के द्वारा कहा गया है। दोस्तों अब हम जानते हैं सूरदास के चौथे पद के बारे में। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, यानी यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हरि माने श्री कृष्ण हैं राजनीति पढ़ी आए। जब से श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं तब से उन्होंने अच्छी तरह राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार अब पाए। गोपियाँ यहाँ पर कहती हैं कि हमने यह सब बातें भौरे से समझ चुके थे, यानी कि श्री कृष्ण की यह सब बातें हम भौरे से समझ चुकी थी और आपके आने से हमें अब समाचार भी मिल गया, यानी कि श्री कृष्ण के बारे में हमें पता चल चुका है, ऐसा गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। तीसरी पंक्ति का अर्थ जानते हैं, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। यानी गोपियाँ यहाँ पर कहती हैं, एक तो श्री कृष्ण
एक अति चतुर, चतुर माने चालाक, एक तो पहले से ही यह चालाक थे, अब मथुरा जाकर के इन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, यानी कि गुरु के संपर्क में आने से उन्होंने गुरु ग्रंथ अच्छी तरह पढ़ लिया है, अब तो बहुत ही ज़्यादा चालाक हो चुके हैं। चौथी पंक्ति का अर्थ जानते हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी बुद्धि का विकास मथुरा जाकर के बहुत ज़्यादा हो गया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, यानी कि मथुरा जाकर के उनकी बुद्धि का विकास हो चुका है, इसलिए हे उद्धव उन्होंने तुम्हारे पास यह योग संदेश भेजा है, यानी कि हमारे लिए यह संदेश भेजा है, ऐसा गोपियाँ कह रही हैं। अगली पंक्ति का अर्थ जानते हैं, उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। यहाँ पर गोपियों के द्वारा व्यंग कसा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर गोपियों के द्वारा व्यंग उद्धव पर कसा जा रहा है। पहले के समय के लोग बहुत ही अच्छे थे, उद्धव भले लोग आगे के माने पहले के लोग बहुत ही अच्छे थे, वे दूसरों की भलाई के लिए वह पत पर हित डोलत धाय, पर हित माने दूसरों की भलाई के लिए डोलते रहते थे, यानी कि इधर उधर जाते रहते थे। इस तरह गोपियां व्यंग कस रही हैं। अगली पंक्ति का अर्थ जानते हैं, अब अपने मन फेरत पाइए चलत जू होते चुराए। यहाँ पर गोपियों के द्वारा कहा जा रहा है छठी पंक्ति में, अब हमको विश्वास हो गया है, यानी कि अब हमको श्री कृष्ण पर विश्वास हो गया है, अब हम अपने मन को तसल्ली देते हैं, हम अपने मन को तसल्ली देते हैं, वापस पा लेंगे करके, यानी कि श्री कृष्ण को वापस पा लेंगे करके ऐसी तसल्ली देते हैं, ऐसा यहाँ पर गोपियों के द्वारा कहा गया है। यानी जिस मन को श्री कृष्ण मथुरा जाते समय, यानी जिस मन को श्री कृष्ण मथुरा जाते समय हमसे चुराकर ले गए थे, अर्थात हमारा मन पुनः लग जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि गोपियाँ कहती हैं हमारा मन पुनः उनके बिना लग जाएगा, ऐसा गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, यानी कि अपने आप को भरोसा दिला रही हैं वो। ते क्यों अनीति करे आपनु जे और अनीति छुड़ाए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है गोपियों के द्वारा, जो पहले लोगों को गलत काम करने से रोकते थे, ते क्यों अनीति करे आपनु, अनीति माने गलत काम करने से रोकते थे, जो पहले लोगों को गलत काम करने से रोकते थे, जे और अनीति छुड़ाए, अब वह स्वयं गलत काम कर रहे हैं, यानी उन्हें खुद यहाँ आना था और उन्होंने तुम्हें यहाँ भेज दिया, ऐसा गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। पहले वो लोगों को रोकते थे गलत काम करने से, आज वह खुद गलत काम कर रहे हैं। अगली पंक्ति का अर्थ जानते हैं, राजधर्म तो यह सूर्य, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, गोपियाँ कहती हैं राजधर्म तो यही है कि राजा अपनी प्रजा को न सताए, राजा अपनी प्रजा को न सताए, राजा अपनी प्रजा को कभी न सताए, यही वे राजा, यदि वे राजा थे, यानी कहने का तात्पर्य यह है यदि वे राजा थे तो उन्होंने तो हमें सताना ही नहीं था, उन्होंने तो राजधर्म का भी पालन नहीं किया, यानी कि उन्होंने राजधर्म का पालन भी नहीं किया राजा होने की बात। उन्होंने तो हे उद्धव आपके पास योग संदेश, यानी कि हमारे लिए संदेश देकर अपनी प्रजा को सताया है। इस तरह गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कस रही हैं। तो आज हमने तीसरे और चौथे पद के बारे में जाना। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई और अर्थ आपको सही लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू वेरी मच।